जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल चुकी है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गया है और यह वैकेंसी जो है ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या एज इस पे मांगा गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या सिलेबस है, सारा A to Z आपको हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यह जो वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों, ये है एसएससी फेज 10 विज्ञापन 2022 और यह विज्ञापन 12 मई को प्रकाशित हुआ है। समझ में आ गया? 12 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों एसएससी फेज 10 विज्ञापन 2022, तो इसके बारे में जितना भी तरह का डाउट है सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरे साथ आप लोग सुनते जाओ। देखो सबसे पहले यहां पर देखिए कि पोस्ट कितना है, तो पोस्ट निकल के आया है 2025, यानी 2025 पदों पर यह विज्ञापन निकाला गया है और यहां पर लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, ये एक सेंट्रल वैकेंसी है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप एससी हैं तो आप एससी ही कहलाओगे, ऐसा नहीं कि बिहार में चले जाएंगे यूपी वाले तो जनरल हो जाएंगे, इस पे वैसा सिस्टम नहीं है। ये आपका सेंट्रल वैकेंसी है। यदि आप एससी हैं तो आप एससी कैटेगरी से अप्लाई कीजिए, यदि आप एसटी हैं तो एसटी कैटेगरी से अप्लाई कीजिए, ओबीसी हो जनरल हो तो आप अपने कैटेगरी से इसको अप्लाई कर सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। समझ में आ गया? टोटल पदों की बात करें तो 2025 पद इस पे निकला है। सबसे बड़ी बात कि ये एसएससी फेज 10 जो होता है ये है क्या, बहुत सारे विद्यार्थियों को यही नहीं पता है कि आखिर फेज 10 होता क्या है। हमको तो ये पता है कि एमटीएस हम जानते हैं, सीएचएसएल में जानते हैं क्या होता है, लेकिन फेज क्या होता है ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले बात करें, देखिए ये क्या है, यहां पर हम पॉइंट में शामिल कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। जितना भी हमारे देश में मंत्रालय है, मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्रीज, जैसे शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, खेल मंत्रालय है ना, पर्यावरण मंत्रालय, तो बहुत सारे मंत्रालय हैं। इसके बाद दूसरा क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसको विभाग कहेंगे। इसके बाद बहुत सारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है। तो इन सभी में ध्यान दीजिएगा, जितना भी मंत्रालय है, जितना भी विभाग है, जितना भी संस्थान है, इन सभी में कुछ कर करके पोस्ट होता है। जैसे मान लेते हैं पर्यावरण विभाग में 10 सीट है, ठीक है, और जैसे मान लेते हैं कोई सरकारी जू है, चिड़ियाघर, वहां पर 15 सीट है, कोई नेशनल अभयारण्य है वहां पर 10 सीट है। इस तरह से पूरे देश भर में सभी मंत्रालयों से, सभी विभागों से, सभी संस्थानों से कुछ कर करके वैकेंसी इकट्ठे करके वैकेंसी निकलता है और इस वैकेंसी को कौन निकालती है? एसएससी निकालती है। यदि मान लेते हैं कोई नेशनल अभयारण्य में 15 सीट है तो वो किसको दे देगा? एसएससी में शामिल कर देगा फेज में, ठीक है, क्योंकि 15 सीट के लिए एसएससी विज्ञापन तो नहीं निकालेगी, इसके लिए एक स्पेशल विज्ञापन निकलता है, हर विभाग से खिचड़ी करके मिला करके एक विज्ञापन निकलता है जिसको कहते हैं फेज। समझ में आ गया? फेज 9, फेज 10, फेज 7 हो चुका है, फेज 9 का रिजल्ट आने वाला है, तो अभी जो विज्ञापन आ चुका है ये है फेज 10। समझ में आ गया? तो ये फेज 10 है, इस पे आपको बहुत सारा मंत्रालय से वैकेंसी है, बहुत सारा विभाग से वैकेंसी है, बहुत सारा संस्थान से वैकेंसी है। समझ में आ गया? अब बात करें योग्यता, इस पे कौन कौन फॉर्म को भर सकते हो, तो देखिए इस पे बहुत सारा पोस्ट है, 334 कैटेगरी का पोस्ट है, इस पे 334 प्रकार का वैकेंसी है, ठीक है, और वैकेंसी टोटल कितना है? 2025 वैकेंसी है और वैकेंसी का प्रकार कितना है? 334 प्रकार का वैकेंसी है। समझ में आ गया? देखिए तो इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इस पे 10वीं वालों के लिए भी पोस्ट है, 12वीं वालों के लिए भी पोस्ट है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी पोस्ट है। यानी इस पे 3 लेवल का पोस्ट है, एक 10th लेवल का, एक 12th लेवल का और एक ग्रेजुएशन लेवल का। और यदि आपने 10th के बाद आईटीआई किया है, 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया है, 10th के बाद कंप्यूटर कोर्स किया है या कुछ भी स्पेशल डिग्री है, स्पेशल सर्टिफिकेट है, तो आप इस पे यूज कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसपे सिर्फ 10th मांगा है, बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसपे सिर्फ 12th मांगा है, बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसपे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। तो कई प्रकार का पोस्ट है, तो पोस्ट कैसे चुनोगे इसके बारे में अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा चीज बताना संभव नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि कौन कौन इस पे भर सकता है। इस पे पोस्ट कोड से आपको पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, खैर वो हम बता देंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये तो समझ में आ गया कि 10th वाले भी भरोगे, 12th वाले भी भरोगे, ग्रेजुएशन वाले भी भरोगे। इसके बाद उम्र की बात करें तो देखिए उम्र इस पे 18 से 30 साल मांगा गया है।
किसी पोस्ट में 18 से 25 है, किसी पोस्ट में 18 से 28 है, और बाकी ध्यान दीजिएगा ओबीसी वालों को 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट इस पे दिया गया है। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करें, देखिए इस पे फी कितना लगेगा। तो एसएससी का कोई भी वैकेंसी निकलता है दोस्तों तो उस पे मात्र 100 रुपया पेमेंट मांगता है, भले वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर फेज 10 हो, फेज 11 हो, या फेज 9 हो, कुछ भी हो एसएससी का और यूपीएससी का हर वैकेंसी में 100 रुपया पेमेंट होता है। समझ में आ गया? वो भी जनरल और ओबीसी वालों को। बाकी एससी एसटी और फीमेल और पीडब्ल्यूडी वालों को 0 पैसा लगेगा, या कुछ भी पेमेंट नहीं देना है, इन लोगों का नो फी है, 0 पेमेंट। इसके बाद सैलरी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो इस पे कितना सैलरी यानी वेतन आपको कितना दिया जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। तो इस पे वेतन जो है दोस्तों लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक का आपको सैलरी इस पे दिया जाएगा। आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो होगी 18,000 यानी 18,000 से आपका सैलरी स्टार्ट है, और आपका इनिशियल सैलरी जो है हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी इस पे है। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल का निकालते हो तो आपका शुरुआती सैलरी बहुत ज्यादा होगा, यानी शुरुआती सैलरी जो आपका इनिशियल पेमेंट है वो कितना से स्टार्ट होगा, 18,000 से लेकर के 1,12,400 तक आपका पेमेंट स्टार्टिंग हो सकता है। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें पोस्टिंग कहां होगी आपके, तो आपके ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आप इंडिया के ईस्टर्न जोन से अप्लाई करते हो तो आपका पोस्टिंग भारत के पूर्वी क्षेत्र में होगा, यदि नॉर्थन जोन से अप्लाई करते हो तो उत्तरी क्षेत्र में होगा। इस तरह से बटा हुआ है। तो पोस्ट जब हम आपको बताएंगे तो फिर बता देंगे कि कहां कहां से भरना उचित होगा। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं वहां से सीट है कि नहीं, आप इंडिया के किस राज्य से मुझे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करें, देखिए ऑनलाइन अप्लाई इसका कब से कब तक होगा, तो 12 मई को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और यह चलेगा 13 जून 2022 तक, पूरे 1 महीना चलेगा। 12 मई से लेकर के 13 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। समझ में आ गया? इसके बाद सुधार, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय बहुत सारा गलती हो जाता है, किसी का नाम में मिस्टेक हो जाता है, किसी का मोबाइल नंबर गलत हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हो। कब से कब तक? 20 जून 2022 से लेकर के 24 जून 2022 तक, यानी पूरे 4 दिन आपको टाइम दिया गया है मॉडिफिकेशन करने के लिए। यदि आपका एप्लीकेशन भरते भरते कुछ गलत हो गया तो आप कब सुधार करोगे? एप्लीकेशन फॉर्म एंड होगा 13 जून को और 20 से लेकर के 24 जून तक आपको 4 दिन का टाइम मिलेगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर पाइएगा। इसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो इसका एग्जाम टेंटेटिव है, अगस्त 2022 में इसका एग्जाम होने वाला है। लगभग आपको 2 से 3 महीना पढ़ने का टाइम मिल रहा है। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद बात करें इस पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस पे सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा। तो देखिए इस पे सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका रिटर्न परीक्षा होगा जो कि कंप्यूटर में होता है। समझ में आ गया? एसएससी का हर एग्जाम अब कंप्यूटर में होता है, जो पीटी होता है वो कंप्यूटर में होता है। और इसका सीबीटी होने के बाद आपका बहुत सारा पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, बहुत सारा। आप जैसे टाइपिंग वाला है, कंप्यूटर चलाने वाला है, तो उस पर आपका स्किल टेस्ट लेगा, जिस पे टाइपिंग मांगा उस पर टाइपिंग होगा। जिस पे मान लेते हैं कुछ डिफेंस टाइप का पोस्ट है तो उस पर आपका मेडिकल लेगा, उस पर आपका थोड़ा सा फिटनेस वगैरह भी देखा जाएगा। तो कई सारे ऐसे पोस्ट हैं, किसी किसी पोस्ट में सीधा आप एग्जाम दोगे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नौकरी हो गया, और कई ऐसे पोस्ट है जिसपे टाइपिंग करना पड़ेगा। तो बहुत प्रकार का पोस्ट है। पोस्ट के बारे में हम बता देंगे आप लोगों को कि कैसे पोस्ट को चुनोगे। समझ में आ गया? देखिए तो सीबीटी होगा, बहुत सारे पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग होगा, फिर मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कई पोस्ट में यहां से लेकर के सीधा आप यहां पहुंचोगे, ये सब होगा ही नहीं। कई सारे पोस्ट में आपका सिर्फ सीबीटी होगा, बाकी यहां आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। मतलब कई सारा पोस्ट में टाइपिंग है, कई सारा में नहीं है, कई सारा में ट्रेड का टेस्ट है, बहुत सारे में नहीं है, किसी में ड्राइविंग टेस्ट है। यदि आप ड्राइवर के लिए भरते हो तो उस पर ड्राइविंग टेस्ट लेगा आपका। तो हर तरह का पोस्ट है और हर तरह का इस पे रिक्वायरमेंट मांगा गया। तो आप मनचाहा पोस्ट इस पे भर सकते हो और मनचाहा जॉब ले सकते हो। समझ में आ गया? अब इस पे बात है कि पोस्ट को कैसे चुने। तो इस पे देखिए पोस्ट बहुत प्रकार का है, 10th लेवल का भी पोस्ट है, 12th लेवल का भी पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल का भी पोस्ट है। यदि आप ग्रेजुएट पास है तो आप 10th लेवल का भी अलग भर सकते हो, 12th लेवल का अलग भर सकते हो और ग्रेजुएशन लेवल का अलग भर सकते हो। आपको 3 बार फॉर्म भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? आपका तीनों एग्जाम अलग अलग लिया जाएगा। यदि आप 12th पास है तो आप 10th वाला भी भर सकते हैं, 12th वाला भी भर सकते हैं, सिर्फ 12th वाला भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत इस पे नहीं है। तो कितने लोग चाहते हैं कि हम पोस्ट को
कोड के बारे में एक वीडियो सेपरेट लेकर के आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि लव फ्रॉम लखनऊ या लव फ्रॉम दिल्ली, इस तरह से लिख देना कि सर कोड के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, हम बना देंगे। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद ये तो क्लियर हो गया, हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इसके बाद करें सिलेबस के बारे में। देखिए, जो सीबीटी टेस्ट होगा, आपका जो पहला परीक्षा होगा वो कंप्यूटर में होगा, ठीक है, जिसको कहते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो देखिए, इस पे 10th लेवल का थोड़ा सा सिलेबस इजी है, 12th लेवल का थोड़ा सा उससे टफ है और ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा सा उस पर टफ है। मतलब तीनों का लगभग सिलेबस एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो सिलेबस भी तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन तीनों में क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ध्यान से सुनिए। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, तो कितना हो गया? 200 अंक हो गया। टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 0.50 का, यानी 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ गया? तो ये हो गया क्वेश्चन का पैटर्न। अब क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आएगा देखिए, तो यदि आप 10th लेवल भरो या 12th लेवल भरो या ग्रेजुएशन लेवल भरो, आपका क्वेश्चन कहां से आएगा? तो 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होगा जनरल इंग्लिश का, दूसरा होगा जनरल मैथमेटिक्स का, इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा जीके और जीए से। जीके जीए लगभग एक ही हो गया, जनरल नॉलेज का हो या जनरल अवेयरनेस का हो, करंट अफेयर्स और जीके मिला करके क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से। तो देखिए, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 गुना 2 कितना हो गया? 50 मार्क्स। इसके बाद मैथमेटिक्स से आपका 25 क्वेश्चन आएगा, 25 गुना 2 कितना हो गया? 50 मार्क्स। इसके बाद आपका जीके जीएस से कितना क्वेश्चन आएगा? 25 क्वेश्चन, तो 25 गुना 2 50 अंक। इसके बाद रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 गुना 2 50 अंक, यानी टोटल कितना हो गया? 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 1 घंटा का टाइम मिलेगा, 0.50 का नेगेटिव मार्किंग इस पे रहेगा। यानी आप 10th लेवल भरिए, 12th लेवल भरिए या ग्रेजुएशन लेवल भरिए, आपको इंग्लिश पढ़ना ही है, मैथ पढ़ना ही है, जीके पढ़ना ही है और रीजनिंग पढ़ना है। इन्हीं सिर्फ 4 सेक्शन से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कोई भी लेवल का वैकेंसी भरिए, इस पे 4 लेवल से क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया? तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं पोस्ट कोड के बारे में एक वीडियो बनाऊं और कितने लोग चाहते हैं कि मैं सिलेबस के बारे में भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन कौन इस वैकेंसी को भर रहे हो मुझे जरूर बताना। इस वैकेंसी को भरने में थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी। इस वैकेंसी को भरने में सबसे बड़ी परेशानी जो विद्यार्थी झेलता है वो है पोस्ट चुनना। पोस्ट कोड, जब आप विज्ञापन पढ़ोगे ना, उस पे पेज नंबर 85 यानी पेज नंबर 85 में पोस्ट दिया हुआ है, आपको पोस्ट कोड चुनना होगा। जैसे मान लेते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का आप पोस्ट चुनते हो तो उस पोस्ट का कोड डालना होगा। जैसे मान लेते हैं पोस्ट कोड आपका 324 है, तो वहां पर आपको 324 डालोगे तब वो पोस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से पोस्ट चुनना थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि पोस्ट आप कैसे चुन पाओगे। समझ में आ गया? तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर यदि फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohanblogs51। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।